Good morning, dear student. How are you? I hope you fine. प्यारे बच्चों, आज हमारा सेकंड यूनिट प्रारंभ होगी 11th क्लास में, और इस 11th क्लास में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं और आई होप इट इज़ क्लियर फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट टुडे स्टार्ट। चलिए हम आज सेकंड यूनिट पढ़ते हैं, शुद्ध गति की काइनेमेटिक्स। पहले बच्चों, इस सेकंड यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स और इसमें जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर का नाम है मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी जो चैप्टर है वो मोशन का है, यानी मोशन में गति कैसे होगी उस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक है इसमें निर्देश फ्रेम। देखिए, निर्देश फ्रेम क्या होता है? एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और उसकी गति का निर्धारण होता है, उसको हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश फ्रेम में वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए निर्देशांक x, y, z होते हैं, और निर्देश फ्रेम जिसमें मापन हेतु एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समय को और जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? x, y, z इंटू टी। बच्चों, ये वाले जो निर्देशांक होते हैं, ये x अक्ष होती है, ये y अक्ष और ये z अक्ष, इसको ही हम निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। उसी का हम अध्ययन करते हैं। इसमें एक टी और होता है जिसको हम निर्देश फ्रेम कहते हैं। ओके, ठीक है बच्चों। गति क्या होती है बच्चों? मोशन। प्यारे बच्चों, मोशन क्या है? मोशन और विराम। देखिए बच्चों, मोशन और विराम यानी रेस्ट एंड मोशन, गति और विराम एक दूसरे के सापेक्ष निर्धारण होता है, यानी किसी भी वस्तु द्वारा समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना गति कहलाता है, और समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना विराम कहलाता है। लेकिन किसी भी वस्तु की गति का निर्धारण दूसरी वस्तु के सापेक्ष होता है। जैसे आप बस में बैठे हैं तो आपको रोड पर पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि पेड़ तो स्थिर होते हैं, लेकिन उस समय हम कैसे दिखाई देते हैं? गतिशील होते हैं, क्योंकि उस समय हम दोनों गतिशील अवस्था में हैं। हम बस में बैठे हैं तो बस पेड़ों के सापेक्ष गतिशील है, लेकिन हम बस के सापेक्ष विराम में हैं, क्योंकि हम तो बस में सीट पर बैठे हैं। ऐसे अगर बाइक पे हैं तो बाइक रोड के सापेक्ष गतिशील है, लेकिन हम विराम में हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु विराम में है। क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के सापेक्ष अगर गति का निर्धारण करेंगे तो हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए हम कैसे हो गए? विराम में। लेकिन अगर सूरज के सापेक्ष अपनी गति का निर्धारण करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? गति में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य के सापेक्ष गतिशील है। तो प्यारे बच्चों, गति और विराम दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन किसी भी वस्तु की गति का जो निर्धारण है वो एक दूसरी वस्तु के अनुसार ही हो सकता है। गति दिशा के आधार पर 3 प्रकार की होती है: एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति ऐसी होती है जो एक सरल रेखा के अनुदिश होती है, अर्थात जो सिर्फ x अक्ष, y अक्ष या z अक्ष में से किसी एक अक्ष के अनुदिश होती है, जैसे सीधी पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी की गति। द्विविमीय गति होती है प्यारे बच्चों जो 2 दिशाओं में होगी, एक्स वाई में या वाई जेड में या जेड एक्स में। ऐसे जो तल होगा उसको कहेंगे द्विविमीय गति। जैसे वृत्तीय गति ऐसी तो होती है, तो इसमें 2 दिशाएं आती हैं। प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे आप, प्रक्षेप गति भी द्विविमीय गति है। त्रिविमीय गति ऐसी गति जो एक तल में ना होकर सभी तलों में होती है, उसके कहते हैं, यानी टेढ़ी मेढ़ी सभी तो तीनों दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में होती है, उसको कहते हैं हम त्रिविमीय गति। उसको क्या कहते हैं हम? त्रिविमीय गति। जैसे बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, आकाश में उड़ते पक्षी की गति, वो किसी भी दिशा में उड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, वो त्रिविमीय गति कहलाती है। ओके बच्चों। अब होता है दूरी तथा विस्थापन। देखिए बच्चों, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लो कोई गतिशील वस्तु है, एक t समय में x दूरी तय कर रही है, यानी तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं हम? दूरी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है। इसकी विमा L होती है। इसकी विमा क्या होती है? L। विस्थापन क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ओके।
मान लो मैं किसी ट्रायंगल पर दौड़ रहा हूँ, अगर मुझसे दूरी पूछी जाएगी तो दूरी होगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लेकिन विस्थापन क्या होगा, ए पे अगर मैं आ जाता हूँ तो 0, अगर बी पे हूँ तो ए बी, सी पे हूँ तो ए सी। ओके बच्चों, थैंक यू। अब दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, देखिए दोनों में यही है, दूरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये अदिश है, ये सदिश है, मात्रक दोनों का मीटर होता है। दूरी कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होगी, जबकि विस्थापन शून्य, ऋणात्मक अथवा धनात्मक कुछ भी हो सकता है। बच्चों विस्थापन शून्य कैसे होगा, मान लो आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं, आपका घर है बिंदु ए पर और विद्यालय जाते हैं आप स्कूल एस, तो विस्थापन जो होगा वो ए से एस हो गया, दूरी ए से एस हो गई, और वापस घर आ गए तो विस्थापन जो हो गया वो शून्य हो गया, क्योंकि आप ए से चले और ए पर ही आ गए, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ए हो गया तो शून्य हो गया। लेकिन दूरी कितनी हो गई, 2as, दूरी कितनी हो जाएगी, 2as। इसी प्रकार विस्थापन ऋणात्मक व धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। इस दोनों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ओके, अब एक समान गति और असमान गति क्या होती है बच्चों, देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक समान गति कहलाती है, और जब असमान दूरी तय करती है तो असमान गति। जैसे कोई कार 1 घंटे में 1 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे में 20 मीटर, तीसरे में 30 मीटर 3 सेकंड में 3 मीटर चलती है तो एक समान गति होगी, और जब अलग अलग चलेगी तो वो असमान गति होगी। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझको आशा है। और अगर आपको फिर कोई समस्या नहीं है तो आप पुनः वीडियो को सुनाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।